नमस्कार। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शरवाय महादेवाय ते नमः। श्रावण का पवित्र माह चल रहा है और भगवान शिव का पूजा सभी लोग अपने भाव भक्ति के साथ कर रहे हैं। अपने घर में, नज़दीक मंदिर में। लॉकडाउन, कोरोना काल सब कुछ चल रहा है अलग अलग जगहों में, फिर भी भक्त भगवान शिव को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर रहे हैं। आप आमजनों में देखते हैं तो भगवान शिव के भक्त अधिक हैं, क्योंकि भगवान शिव भोले हैं, भोले भंडारी हैं, सबसे सहज हैं और बहुत शीघ्र ही फल देने वाले हैं। इसलिए अधिकतर आपको शिव भक्त मिलेंगे। भले वो सभी देवताओं को पूजते हों, उनका इष्ट देवता कोई और हों, कोई अन्य संप्रदाय से भी हों, फिर भी वो शिव की पूजा करते हैं और मनपूर्वक पूजा करते हैं। आपको अधिक संख्या, अधिक भीड़, अधिक मानने वाले, अधिक पूजने वाले भगवान शिव का ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान शिव सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे आसान तरीके से उनको पूजा जाता है। उनको कुछ मत चढ़ाइए, जल ही चढ़ा दें तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने देखा है और कई लोगों का प्रश्न भी रहा है कि शिव जी पे क्या चढ़ाना चाहिए। एक अभी तक मैंने जीवन में अनुभव किया है कि शिव जी की पूजा में लोग बहुत सारे गलती करते हैं, जिससे उसका पूजा का पूरा लाभ तो मिलता है नहीं है, परंतु भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव जल्दी क्रोधित होने वाले भी देवता हैं, यानी कि सृष्टि के संहार कर्ता भी उनको माना गया है। तो आप पूजा जब करते हैं, आप तो अपने भाव से करते हैं, परंतु जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हमसे होती है जो पूजा का लाभ तो नहीं मिलता, यहां तक कि उल्टा नुकसान कर जाता है। तो ऐसे कुछ एक गलतियां, विशेषकर 5-7 ऐसे गलतियां आपको बताने वाला हूं जो बिल्कुल शिव पूजा में नहीं करनी चाहिए, उसमें विशेष सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले, तांबे के बर्तन में दूध या दही रखकर, दूध दही डालकर भगवान शिव को अर्पण नहीं करनी चाहिए। तांबा जो धातु है, बिल्कुल दूध दही का जो एसिड जो दूध दही में मौजूद होता है, उस वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी वो एक दूसरे का विरुद्ध है। तांबा के साथ में दूध या दूध दही या दूध से बनने वाली और भी सामग्री, तो कभी भी तांबे के बर्तन में या तांबे के लोटे से दूध भगवान शिव को अर्पण नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान को कष्ट पहुंचती है और क्रोधित होते हैं और आपकी पूजा का फल निष्फल में बदल जाता है और वो नकारात्मक फल देने लगते हैं। एक ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान, अब बिलपत्र जब अर्पण करते हैं भगवान शिव को, तो बिलपत्र की जो डंडी होती है उसको तोड़ के चढ़ाएं। उसका जो बिलपत्र की जो शुरुआत की जो डंडी होती है उसको तोड़ के अर्पण करें भगवान शिव को, और इसे उल्टा नहीं चढ़ाएं। ये बिलपत्र 3 का होता है, तो जिधर ऊपरी वाला भाग है वो भगवान शिवलिंग के अर्पण होना चाहिए। जो ऊपरी जो उल्टा साइड है वो ऊपर दिखेगा, और सीधा साइड जो बिलपत्र है वो भगवान शिव को, यानी कि ऐसे उल्टा चढ़ेगा, ताकि वो बिलपत्र का जो नीचे वाला भाग है, ऊपरी भाग है, वो भगवान शिव को शिवलिंग में स्पर्श करेगा और उसका अपोजिट वाला भाग, पत्ते के अपोजिट वाला भाग ऊपर दिखेगा। डंडी तोड़ के चढ़ाना है बिलपत्र को और उल्टा करके चढ़ाना है, ताकि उसका जो सीधा भाग है भगवान शिव को स्पर्श करे। अब तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी कभी भी भगवान शिव को अर्पण न करें। साथ ही साथ जो लाल फूल होता है, जिसको अरहुल फूल भी बोलते हैं, मंदार का भी बोलते हैं, लाल वाली जो फूल है जो दुर्गा जी को हम लोग चढ़ाते हैं,
वो फूल भी भगवान शिव लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग का जो अर्घ है उसको पार्वती स्वरूप मानते हैं हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में वो पार्वती स्वरूप है उसका अर्घ। तो आप लाल फूल अर्घ के ऊपर चढ़ा दें, परंतु शिवलिंग के ऊपर वो लाल फूल कभी भी अर्पण नहीं करें। तुलसी तो अर्पण नहीं करना ही। हाँ, तुलसी की जो मंजीरा है, तुलसी का जो फूल है ऊपरी भाग, उसमें तुलसी पत्ता लगी नहीं हो रहनी चाहिए, उसको आप शिव जी को जरूर अर्पण करें। अब चौथा की ओर आते हैं। चौथा है भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जो दुर्गा जी को अर्पण होता है, साथ ही सौभाग्य कारक हल्दी को माना गया है। तो शिवलिंग के ऊपर भी, शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं अर्पण, हल्दी चूर्ण या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। उससे भी आपकी पूजा का फल निष्फल में बदल जाता है और वो नकारात्मक फल देता है। हाँ, कुमकुम और हल्दी भगवान शिव के जो अर्घ है, जो उसको पार्वती स्वरूप माना गया है, वहाँ आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कदापि नहीं चढ़ाएं, ऐसा ना करें। और आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग की जो धातु जो हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग के, उसमें लोहे का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन, प्लास्टिक इत्यादि का बर्तन का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब अधिकतर स्थानों में जाएंगे तो प्लास्टिक का लोटा दुकान वाले देते हैं, या फिर घर में ही प्लास्टिक से अर्पण करते हैं। तो प्लास्टिक का कोई भी चीज़ या लोहे का बर्तन जिसमें स्टील भी आता है नहीं चढ़ानी चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन से जल इत्यादि नहीं अर्पण करनी चाहिए। इससे नकारात्मक फल मिलता है, सकारात्मक तो मिलना नहीं है, उल्टा आपको नुकसान कर जाएगा। तो कभी भी शिव जी को धातु, शिव जी का जो प्रिय धातु है वो तांबा, चांदी, स्वर्ण बर्तनों से अर्पण करें। विशेषकर तांबा और चांदी, दूध दही चढ़ाना हो तो चांदी के बर्तन में चढ़ाएं। चांदी उपलब्ध न हो तो आप हाथ में ले लीजिए और हाथ से चढ़ाइए। दूध दही आपको चढ़ानी हो तो आपके पास तांबा से दूध दही चढ़ाना नहीं है, उससे आप जल चढ़ा सकते हैं। जल आप तांबे में बर्तन में रख के शिव जी को अर्पण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तांबे के बर्तन से जल अर्पण करनी चाहिए। वही दूध दही चांदी के बर्तन उपलब्ध नहीं हो तो आप इस प्रकार से कोई भी बर्तन से अपने हथेली में रख के शिव जी को अर्पण करिए। या पित्तल का बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, अष्टधातु का बर्तन हो, इसमें भी आप दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं। ये आप शिव जी की पूजा में विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। आपको विशेष ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों में, क्योंकि भगवान शिव इनसे नाराज होते हैं। एक शास्त्रों में वर्णन है, मैंने भी पहले चर्चा किया है, कि भगवान शिव को सरसों का तेल से रुद्राभिषेक करने से शत्रु का नाश होता है। हमें तो फायदा हो जाता है, शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। परंतु जो व्यक्ति, जिनकी इष्ट देवता भगवान शिव हैं और जो भगवान शिव को निरंतर आराधना पूजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरसों तेल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के ऊपर, जब शिवलिंग के ऊपर सरसों तेल अर्पण करने लगते हैं तो उनको बहुत पीड़ा पहुंचती है, भगवान शिव को बहुत कष्ट पहुंचता है। इसलिए वो अपने कष्ट को सहते हुए शत्रु का नाश तो कर देंगे, शत्रु से छुटकारा तो आपको मिल जाएगा, परंतु भगवान शिव को बहुत पीड़ा पहुंचती है सरसों तेल से। इसलिए जिनकी आराध्य देव भगवान शिव हैं, जो निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरसों तेल से रुद्राभिषेक नहीं करनी चाहिए। यह है शास्त्रों में विधान है। ये विषम परिस्थिति में जब कोई रास्ता न रहे और जिनकी आराध्य देव जो भगवान शिव का पूजन कम करते हैं, सिर्फ श्रावण में ही करते हैं या कभी कभी कर लेते हैं, या जो तंत्र क्रिया का प्रयोग करते हैं, या फिर जो उग्र स्वभाव वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए है, लेकिन भगवान शिव को इसमें पीड़ा पहुंचती है। ये विशेष ध्यान रखें। आप अभिषेक करें सरसों तेल से,
तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उससे भगवान शिव को पीड़ा पहुंचती है। आपके कार्य तो पूर्ण हो जाएंगे, और जब उनको पीड़ा पहुंचती है तो उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी किसी न किसी रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आज श्रावण के माह में मुझे लगा कि जो गलतियां होती है आमजनों से भगवान शिव की पूजन में, मैं आप सभी को बताऊं। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ज्योतिषीय कार्य का है, इसमें ज्योतिष संबंधित कार्यक्रम ही करते हैं। आपकी कुंडली विश्लेषण करते हैं, आपकी कुंडली अध्ययन करते हैं, आपको और भी कई चीज़ें सिखाते हैं जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि हो। तो ये भी मुझे लगा कि सनातन धर्म से संबंधित है, आम जनों से संबंधित ये प्रश्न है और इसका लाभ अनेकों लोगों को मिलेगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान दें भगवान शिव की पूजा करते समय। अगली बार फिर से उपस्थित होंगे ज्योतिष से संबंधित और कोई ज्ञान वर्धन एपिसोड को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।